ऑब्जर्वर की तरफ विंड ब्लो कर रहा है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और अगर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ विंड ब्लो कर रहा है, सोर्स की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर ये हमने देखा कि अगर अगर कभी आपको ऐसे कंडीशंस दी रहे और आपका जो साउंड है ऑब्जर्वर और सोर्स सेम लाइन में नहीं हो तो आपको कंपोनेंट्स लेके करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सवाल ऐसा दिया है कि दिस इज 800 meters और दिस इज 600 meters। यहां से देखो एक सोर्स है, गाड़ी है सोर्स, इस ये फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है 1000 हर्ट्ज। कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है? 1000 हर्ट्ज। और ये इधर जा रहा है, कुछ रैंडम आंसर्स आएंगे। ये यहाँ जा रहा है जिससे आपने कहा 50 मीटर पर सेकेंड, कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ एक मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर जो है ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है 20 मीटर, सॉरी इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। ये यहाँ जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, जो भी गाड़ी वाड़ी में जा रहा हो। और ये 90 डिग्री है। ये इस इंस्टेंट पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये एफ नॉट 1000 इमिट करता है। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। ये एडवांस के लिए ज्यादा अच्छा है, मेंस वाले भी ट्राई कर सकते हैं। मेंस के स्टूडेंट भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करो, मैंने बता तो दिया ही है। ट्राई करो कितना है। साउंड का स्पीड, अरे यार 330 मीटर, सॉरी सॉरी, बताना ही भूल गया मैं। माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। साउंड का स्पीड 330। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, निकला। तो कैलकुलेटर यूज कर लो।
कितना आ रहा है? देखिए, जब ऐसा सीन आ जाए ना, तो जब लाइन में नहीं हो, ये एडवांस के लिए है ये सब। जब ऐसा सीन है कि भाई वो सेम लाइन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो फैक्टर है, ये 500 से सॉरी 50 से जा रहा है, तो ऐसे एक ये लेंगे। पहले तो ये एंगल बताओ पूरा, ये एंगल बताओ बेटा, एंगल कितना हो जाएगा? So 37 degree. ये कितना? 37. 37। ये वाला 53. 3। ये इधर जा रहा है, ये वाला बंदा इधर जा रहा है, तो ये वाला भी 37। और चलो ये तो एंगल पता ही है, तो कंपोनेंट्स निकाल लो। ये 50 है, तो ये हो जाएगा 50 cos 37। ये 53 है, तो ये हो जाएगा 100 cos 50। ठीक है, ये V2 डैश, ये V1 डैश। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0 C/C। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ है, सोर्स यहाँ है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, सो दिस इज वेलोसिटी V2 डैश प्लस। ये सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स दूर भाग रहा है। दूर भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नीचे V1 डैश, नीचे V1 डैश मिलेगा। क्लियर है? तो ये कितना हुआ? ये 1000 हुआ, ये 330 हुआ, ये कितना हो गया? 4/5, दिस इज 40, 330, ये 100, 3/5, 6। क्या है अप्रॉक्स आंसर? कौन? सबका यही आ रहा है क्या आंसर? इसको डिवाइड करके करो। ऊपर कितना चाहिए? 60 चाहिए। गलत गलत हो गया क्या? ओके, गलती हो गई। ऊपर 60 चाहिए। ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर ऊपर, ऑब्जर्वर ऊपर, हाँ 60 सही है। अरे ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा, माय फॉल्ट। ऑब्जर्वर ये है ना, ऊपर ऑब्जर्वर रहता, नीचे सोर्स रहता। सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है तो ये कम होगा, तो ये प्लस। ये ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो ये भी प्लस। अभी देखो, अभी आंसर आना चाहिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आज मेरा दिमाग अलग जगह चला। ठीक, अभी सही आया। ये आएगा 1054 के अप्रॉक्स।
ओके, अरे 54 आएगा, 54 54 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और नेक्स्ट देखिए, एक और सवाल देता। हाँ, ऐसे मिल जाएंगे। चलिए एक दूसरा सवाल, ये बी एडवांस के लिए है। यार ऐसे नहीं तो सुनो, ऐसा करता, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी फिर मेंस की जनता लीव भी कर सकती है, वो प्रैक्टिस करे। एडवांस देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं या जो पार्ट है वो एडवांस को ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो मेंस के बच्चे, उनको लगे कि वो उनसे बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभार क्या है ना, रॉड्स के केस भी आ जाते हैं, ये मेसलिनियस है, रॉड्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। जैसे रॉड्स के ऊपर भी, जैसे एक रॉड है, ठीक है, और उसको ऐसे हथौड़े से मारा, और का हथौड़ा, ठीक है, ये हथौड़े से मारा, तो क्या होगा, इसमें भी कुछ साउंड क्रिएट होता है। तो इसके अंदर साउंड क्रिएट होता है, तो अब अपन क्या है, जमीन पे रॉड को रखा और इसको ऐसे मारा, तो बेसिकली क्या करेगा, ये मूव भी कर जाएगा और साउंड भी क्रिएट होगा। तो ये मूव ना करे तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको बीच से ऐसे क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप, क्या कर देते हैं, क्लैंप, मतलब ऐसे बांध दिया किसी चीज से, ठीक है। तो क्लैंप कर दिया, तो क्या होगा, जब आपने इस पे मारा, ठीक है, जैसे पेन पेन लेके देख लो, आपने है ना एक पेन पे दूसरे पेन को मारा, उसमें भी नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं। तो इस वाले केस में यहां पे एंटी नोड बनता, जहां पे क्लैंप किया गया है, जहां पे फिक्स किया गया है, क्लैंपिंग करी गई है, यहाँ नोड बनता है, यहाँ एंटी नोड बनता है। तो ये रॉड्स के केस में भी ऐसे एक आधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो बेटर बनाता हूँ दूसरा पेन यूज करके। ये देखो, ये देखो। अच्छा, इसका लेंथ एल है। अक्षय, एसी, पता बेटा, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड डिस्टेंस कितना हुआ अक्षय, एसी, एल की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई 2, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो गई 2l। मेरे को पता है जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लैम्डा इंटू एफ, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो v बाय लैम्डा हो जाएगी। अब इसका v कैसे दिया जाता है, इसका v गामा बाय रो से दिया जाता है। किससे दिया जाएगा, सॉरी गामा, y बाय रो से, y बाय रो, तो यंग्स मॉडुलस दे देगा, नहीं तो बल्क मॉडुलस दे देगा। इसका क्या देगा, ये आपको दिया रहेगा वेलोसिटी के लिए, या तो ये टर्म देगा यंग्स मॉडुलस बाय रो, और आपको पता ही है ये लैम्डा की वैल्यू 2l, ये y इज यंग्स मॉडुलस है, ये मॉडुलस, बल्क मॉडुलस किस केस में दे सकता, यंग्स मॉडुलस ऑफ मेटल, रॉड, जो भी रॉड है उसका, और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ रॉड, व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ रॉड। एक कभी कभार एक आधा कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको ऐसा, सेम डिट्टो एज इट इज, वही वाला फंडा यूज किया है। इसको छाप लीजिए, छाप ले हो तो डन लिखे,
पर लिखाते हैं, क्लास के नोट्स में लिखाते हैं। ये रॉड को अपन ने क्लैंप किया, ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस, ये डेंसिटी ऑफ रॉड। अच्छा, हो गया सबका, ये फर्स्ट फेज। आप देखो इसी के अंदर एक और केस बन सकता है, वो क्या बन सकता है? सेकेंड केस क्या बन सकता है? आपने रॉड ली, इसको मिडल से क्लैंप किया अपन, ठीक है, और जो दूसरा वेव बनेगा वो क्या होगा? एंटी नोड यहाँ पे है, नोड यहाँ पे, एंटी नोड यहाँ पे, तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो यहाँ पे नोड, और यहाँ पे एक एंटी नोड, तो ये ऐसा बनेगा। दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ये वाला यहाँ पे 0, फिर ये वाला यहाँ पे ऐसे नोड, ये फिर इधर, ठीक है, नोड, एंटी नोड, नोड, फिर वापस से एंटी नोड, और फिर नोड, तो ये ज्यादा, ये वाला फिर कम, और ये ज्यादा, तो ये ऐसा फील आ रहा। ये भी ऐसे ही था, थोड़ा पार्ट बड़ा बन गया। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये λ/2, ये λ/2, और वो λ/4, तो टोटल हो गया 3 λ/2। दिस इज L, और लैम्डा की वैल्यू हो गई 2L/3। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी √10 बाय, ये कितना हो गया? 3/2L। समझ में आया ये? कितना को समझ में आया ये? अरे एफ इज v बाई लैम्डा भाई, लैम्डा की वैल्यू दी है 2L/3, ये 3 पहुंच गया, और v की वैल्यू ये। तो इसमें क्या हो रहा है अपने पास में? दिस इज थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या था? ये जो फ्रीक्वेंसी थी, इसको बोलते थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। छापा? इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी गायब होंगी? इस वाले पार्ट में कौन सी फ्रीक्वेंसियां गायब होंगी? इवन गायब होती हैं कि ऑड गायब होती हैं? इवन गायब होगी। तो ध्रुवी, इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? बताओ बेटा। इसी सेटअप में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? सर 5/2L into 5/2L √y/2, ठीक है। बस ये वाला हो गया फिफ्थ फ्रीक्वेंसी। दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। और सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवर दी टोन, एकदम सिंपल है। तो इसको है ना क्लैम्प भी बोलते हैं, या डैम्प्ड भी बोलते हैं, डैम्प्ड। अभी जस्ट हो गया ना,
तो फिर मैं लिखा देता हूँ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखेंगे इधर when a damped or clamped rod is set into oscillation, then we get odd frequencies. Then we get odd frequencies. ठीक है? ओके। इतना झालं? अच्छा, एक चीज और बतानी है, ये भी आप नोट करेंगे ध्यान से, ये आखिरी आखिरी के पार्ट्स में बताया जाता है। ये जो चीज है ये एकदम आखिरी आखिरी में बताई जाती है। याद है हमने ओपन पाइप किया था, ओपन पाइप क्लोज पाइप किया था। तो ऑर्गन पाइप में एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, एक अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेव होती है, डिस्प्लेसमेंट वेव, एंड एक होती है प्रेशर वेव। देखो साउंड जो है वो अपन डिस्प्लेसमेंट वेव से भी निकाल सकते हैं और प्रेशर वेव से भी। तो इनमें फेज डिफरेंस कितने का होता है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव? व्हाट इज? अरे एक साइन होता था, फिर ये कॉस होता था, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। पाई का होता था, ध्यान से देखो, पाई का होता था कि पाई बाई टू? मेजोरिटी जनता पाई बाई टू कर रही है। श्रेया देखो जरा, साउंड वेव में मैंने बताया होगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, पाई बाई टू। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनना, ये आपके वेव में ये ऐसा, ये नोड, ये नोड, नोड और ये दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? नोड और नोड के बीच में, नोड और नोड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? ये सब मैंने ऑब्जेक्टिव्स करा रखे हैं आपको। देखो नोड टू नोड कितना डिस्टेंस होता है सर? सर लैम्डा बाई टू होता है सर। तो लैम्डा बाई टू होता है तो वो किसके बराबर होता है? वो पाई रेडियन के बराबर। नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाई फोर, एंटी नोड टू नोड कितना होता है? लैम्डा बाई फोर में, तो वो कितना होता है? वो पाई बाई टू होता है। कितना होता है? वो पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है। ठीक है, सो ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये क्लोज ट्यूब है और इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट किया ऐसा, सबसे ऊपर क्या बनता है सोनी? सबसे ऊपर क्या बनता? ये एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ऊपर है, ओपन है, यहाँ क्या बनेगा बेटा? एंटी नोड। एंटी नोड। किसका एंटी नोड? नीचे क्या बनेगा? नोड। नोड। जो फंडामेंटल होगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये बेटा ये ग्राफ किसका है? ये जो मैं वेव बना रहा हूं ये है डिस्प्लेसमेंट का। किसका है?
डिस्प्लेसमेंट का। देखो लॉजिक क्या है सर, जो नीचे है ना, नीचे उधर उधर पार्टिकल मूव नहीं कर सकते क्योंकि एकदम डेड एंड आ जाता है, तो वो क्या बनेगा, मूव नहीं करेगा तो वो नोड बनाएगा। सर यहाँ पे मूव कर सकता है, ओपन एयर से कनेक्टेड है, ओपन एयर इंटरफेस आता, तो यहाँ एंटी नोड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट का कर्व। बेटा इसका है ना प्रेशर कर्व भी मिलता है, इसका प्रेशर वेव भी मिलता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेव, दिस इज प्रेशर वेव फॉर किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। वो कैसा होता है, कहीं आपको बुक्स में मिले या कहीं पूछ ले, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। यहाँ पे एंटी नोड आता है, यहाँ पे नोड आता है। ये किसका बेटा, ये प्रेशर वेव का, ये ऑर्गन पाइप है। मैंने आपको यही बताया था। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रेशर और इसमें फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। यानी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, प्रेशर का नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड, इसका एंटी नोड। या इधर ऐसे देखो, यहाँ पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, जो एकदम एंड होता है ना, एंड, वहां सबसे ज्यादा प्रेशर। क्या ये आपको ग्राफ समझ में आया, ये एक दूसरे से π/2 के फेज डिफरेंस पे है, π/2 का फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। काय हे समजलं का, ये ग्राफ सबको समझ में आया। बेटा ये हमने जो पढ़ा वो डिस्प्लेसमेंट है। कभी आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ग्राफ दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर वेव इन एन ऑर्गन पाइप, तो जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा है उसे अपोजिट कर देना। आई होप सबको समझ में आया। नोड और एंटी नोड में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का। तो अभी नोड, एंटी नोड ने जगह ले ली नोड की। एकदम हलवा टाइप का सवाल। छाप लिया तो डन लिखो, छाप लिया तो डन लिखो। अच्छा तो एक इसका भी दिखा देता हूं मैं। अब आपको गैस करना है। ये ओपन एंड बोथ एंड है, ये ओपन एंड बोथ एंड्स है। ये बताओ, ये ओपन ऑर्गन पाइप, ये फर्स्ट वाला किसका वेव है, ये फर्स्ट वाला जो वेव बनाया है ये किसका है, ये किसका ग्राफ है, या किसका स्टैंडिंग वेव है। और सेकेंड वाला किसका है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है। ट्राई करो, ट्राई करो।
ए वाला डिस्प्लेसमेंट वेव है, ए इज डिस्प्लेसमेंट वेव, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर वेव। आई होप छाप लिया सबने। तो बेटा इसके आगे आपको अगर कहीं पे देखिए, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, इसका यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, बीच में ये जो ट्यूब होता है उसके प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बस इतना सा ही है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, कभी ये प्रेशर वेव ऐसा कुछ दे दे तो आपको आप लो तो डन बोलो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक साक्षी के लिए सवाल, बाकी मेडिकल वालों के लिए भी सवाल। ओमेगा टी प्लस के एक्स y2 इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। आपको बताना है फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। साक्षी गेस करो बेटा। रिद्धि, मिताली, श्रिया, शर्वरी, वेदांग, फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। सारे मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे आंसर बता रहे। राधा बेटा बताओ। रिद्धि कहाँ गया, वेरी गुड। मिताली किधर है आजकल, मिताली माइक ऑन करो। पाटिल भैया गलत बता रहे आप। लग रहा है मेरा सपना पूरा होने वाला। आज मैंने सपना देखा, बहुत बेहतरीन सपना था। आयुष है क्या, आयुष बता बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका। नीट, आज से 10 साल पहले ये सवाल था। आयुष है ही नहीं क्या। कृष्णा है क्या, कृष्णा, कृष्णा भी नहीं है। बी ऑप्शन बुलाने, बुलाने माइक ऑन करो, बुलाने माइक ऑन करो। यस सर। ये बेटा साइन में है, ये कॉस में है, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे क्या। नहीं सर, वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे। अरे आवाज आवाज कट रही, तुम्हारी आवाज कट रही, तुम्हारा पता नहीं नेटवर्क एकदम बहुत ज्यादा खराब है। तुम बोलो मल्हार, सही किया क्या ये। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ये देखो ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये 0.57। बताओ साची कितना आएगा इससे। So 1.57 minus 0.57, which is 1 radian. 1.57 minus 0.57, 1 रेडियन। इतने चिंतित सवाल।
ठीक है, तो ये 2011 में आया था, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट, आई होप सबसे इजीली हो गया। सबसे इजीली हो गया। ओके यार, ये थोड़ा सा देखना, इसमें कितने लोगों को ये चीज चमक जाती है। आपको ऐसे एक इक्वेशन दिया है, 4 sin 600 pi t and y2 is 5 sin, ठीक है। आपको बोला है कि एक ऑब्जर्वर है जो इनके पास में लोकेटेड है। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आराम से सोच समझ के आंसर करना। ऑप्शन दे दूं क्या? नहीं यार, ऑप्शन तो क्या ही देंगे। इसमें बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2012 का सवाल है। किसका है? मेडिकल वालों का। कम ऑन मेडिकल के बच्चों, यू कैन डू इट। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, वो भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी एंड रेशियो ऑफ आई मैक्स बाय आई मिन? बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और आई मैक्स और आई मिन का रेशियो कितना है? चलो ऑप्शन देता हूं। बीट फ्रीक्वेंसी है 8 बीट्स पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 4 बीट पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 8 बीट पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 4 बीट पर सेकेंड। एंड रेशियो जो है आई मैक्स और आई मिन का, एक है 25/16, एक है 25/16, एक है 81/8 और एक है 81/8। बताओ 2012 का सवाल। कोई दो ऑप्शन तो आप इजीली रिजेक्ट मार सकते हैं। कौन? बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? सर 4। 4। बेटा सबट्रैक्ट करके देखोगे तो कितना आएगा? सर 8। 8। तो 8 होनी चाहिए कि 4? सर 4। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 300 इंटू 2 पाई टी है। अरे ये जो भी, एक सेकेंड, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा कि सर 8 होनी चाहिए, 8 नहीं है, क्योंकि हमारा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी हमने कितना किया हुआ है? हमने f1 माइनस f2 कर रखा है। ये क्या है? ये ω1t और ये ω2t है। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज देम। यहां से अगर मैं ω1 की बात करूं तो दिस इज 600 पाई, दिस इज 2 पाई f1, दिस इज इक्वल्स टू 600 पाई। तो f1 की वैल्यू है 300, f1 की वैल्यू 300, f2 की वैल्यू आ जाएगी 304। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 304 माइनस। बोलो कितना घटिया सवाल। तो दो ऑप्शन तो रद्द हो गए। कौन से रद्द हो गए? ये और ये। अब फ्रीक्वेंसी, ये आई मैक्स और आई मिन, क्या मैंने आई मैक्स आई मिन करा रखा आपको? एक कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, एक डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकता। एम्पलीट्यूड को एक बार ऐड कर दो, एक बार एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दो और एक बार एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दो, आई मैक्स बाय आई मिन। ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो एक बार ऐड कर दीजिए नेट एम्पलीट्यूड, ये ऐड हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो 9 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 81/1। सही है क्या? दिस वाज आस्क्ड इन 2012। बीट फ्रीक्वेंसी यार मतलब मजाक ही कर दिया उन्होंने।
आई गेस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे दो। ओके, नेक्स्ट सवाल है, देखो ऐसा दिया हुआ है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। चलो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, आंसर बता देना। ऑप्शन दे देता पहले, 1 1 3 2। बी ऑप्शन 1 3 2 हर्ट्ज, सी ऑप्शन 1 4 1 2 हर्ट्ज एंड डी ऑप्शन 1 4 5 4 हर्ट्ज। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा है, मोटरसाइकिलिस्ट, क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन समझ के आप कर लेना। मोटरसाइकिलिस्ट हैज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। he finds that a car in front of him has speed 18 किलोमीटर पर आवर and is honking at a frequency of 1392 hertz. Find the frequency of honk heard by him. Frequency of honk heard by him. उसके द्वारा फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉन्क कितना हर्ड किया गया, ये स्पीड दे रखी। ट्राई करो, ये 2014 का सवाल है। देखो एक बंदा है, उसके सामने एक और कार है, ये मोटरसाइकिल पे होगा। ठीक है, एकदम सरल चिंदी सवाल है। आज बहुत दिनों बाद में मैंने ऐसा सपना देखा, बताता मैंने क्या देखा। स्पीड दे रखा है, वेरी गुड कबीरा, पियांशु, साची है, कार्तिकेय, उन सही है क्या, देखो जरा। अरे कार आगे जा रही 18 से, ये वाला पीछे से आ रहा मोटरसाइकिल। वेरी गुड गार्गी, श्रेया गलत कर दी रूबी। अरे ये गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, निकुंज का भी सही है। आज एडवांस वाले बच्चों को आना है, ठीक है, एडवांस वाले बच्चे आएंगे, साउंड वेव्स का बुकलेट लेके उसको सॉल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन बैंक लेके उसको सॉल्व करेंगे। और बाकी भी बुकलेट
क्लास नोट्स तो कैरी करने ही है, एडवांस के बच्चे। कौन बच्चे, चलो एक बच्चे को पकड़ते हैं अपन। कौन बच्चा है? आदित्य, आदित्य बेटा माइक ऑन करो। आदित्य, यस सर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डैश हर्ड इज एफ नॉट, क्या होता है आगे? सी प्लस वी ऑब्जर्वर। देखो सी और सी, अब ऑब्जर्वर कौन है, पीछे वाला क्या आगे वाला? पीछे वाला। पीछे वाला मोटरसाइकिलिस्ट ऑब्जर्वर है। ये वाला क्या है? सोर्स। अच्छा ये बताओ ऊपर कौन आता, ऑब्जर्वर की सोर्स? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर उस सोर्स के पास जा रहा है कि दूर भाग रहा है? पास। पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो न्यूमरेटर में प्लस साइन आना चाहिए कि माइनस साइन? फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो न्यूमरेटर में प्लस साइन डालो कि नेगेटिव साइन? प्लस साइन। प्लस साइन, क्योंकि देखो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि पास आ रहा है। अच्छा सोर्स क्या कर रहा है, पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? दूर जा। दूर जा रहा है, तो नीचे नेगेटिव साइन की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाई? क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ओवरऑल चीज कम होगी। तो दिस इज, ये कितना है बेटा? 1392। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, सॉरी स्पीड इतनी। ये ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी, ऑब्जर्वर की? 10 मीटर बताओ पर सेकंड। कितनी? 10। 10 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। ये किलोमीटर को मीटर में करना था। नीचे वाली कितनी होगी? 5। 5। तो 192 इंटू ये 353 और ये 348, ओवरऑल 1 से तो ज्यादा ही होगा। देखो 1392 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि ये क्वांटिटी ये दो गए। सी और डी ऑप्शन हो सकता है। इसको जरा डिवाइड करके देखो बेटा क्या आंसर आता है। इसको डिवाइड करके आंसर देखो, ये एग्जैक्टली कटता, एग्जैक्टली कट रहा क्या? हाँ 4 से कट रहा। 4 इंटू 353 निकालो, देखो कितना बढ़िया सोच समझ के आंसर निकाला इन्होंने। अरे आदित्य बताओ बेटा क्या आंसर आया? सर सी ऑप्शन आ रहा। ये ऑप्शन आता, तुम्हारा कितना आया? मेरा डी आया था। ये आया। क्या गलती कर दी? सर मैंने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया ऐसा। नहीं बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कोई कम कर रहा तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अपन देखेंगे कौन कौन सा बंदा, देखो ऑब्जर्वर हमेशा न्यूमरेटर में, सोर्स डिनोमिनेटर में, तो कैसे इंपैक्ट आ रहा है, क्या वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहा है या कम करने का, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज मारे। ठीक है जनता, जिन जिन का डी बी आ रहा था क्या क्लियर हुआ? श्रेया, ध्रुवी, साक्षी, नहीं ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा। अरे जिनका भी गलत आया क्या उनको भी सही हो गया क्या? मैंने देखी किन किन बच्चों के गलत आए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब जो है सुनो, मेंस के बच्चे कितने हैं, जरा हाथ खड़े करो। मेंस के बच्चे, दो तीन ही हाथ खड़े कर। गौरव, जीनल, महेश्वर, ठीक है। अब बेटा कुछ सवाल जो करा रहा हूं, आप चाहो
तो अभी मीटिंग लीव करके 11 बजे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू करना चाहो तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो भी, मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी थोड़े से टफ सवाल अपन करेंगे, ठीक है, ओनली फॉर एडवांस लेवल। नहीं तो ये एडवांस के बैच में कराते हैं अपन। तो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बाकी जनता को चमकेगा नहीं, एडवांस की जनता को चमकना चाहिए, एडवांस की जनता को चमकना चाहिए। क्वेश्चन लिखे, बाकी लोग जो लीव कर गए हैं वो क्या करेंगे, जो मेंस के बच्चे हैं वो पुरानी चीजें पढ़ाई करेंगे, जो लीव करना चाह रहे हैं वो जो अपना सॉरी जो स्टार्टिंग से चैप्टर रिवाइज करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें, संडे को टेस्ट है इसका। मेंस के बच्चे मीटिंग लीव कर सकते हैं, मेडिकल के भी जो है वो लीव कर सकते हैं, मेडिकल के बच्चे हैं वो भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए भाई एडवांस के बच्चों, a whistle of frequency 120 hertz is moving in a circle of radius 2 meters. कितने कितने रेडियस में, रेडियस ऑफ 2 meters at a constant angular speed of 15 radian per second. What is the frequency bandwidth? What is the frequency bandwidth heard by listeners at rest? Heard by a listener at rest. ठीक है, at a distance, at a देखो टर्म है at a long distance, ध्यान से सुनना, ये बहुत मीनिंग करता है, at a long distance away from the circle. कॉपी कर लो पहले इसको, from the circle as shown, डायग्राम बना दूंगा मैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड लेना है 330। पहले क्वेश्चन समझो, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? बैंडविड्थ बतानी है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का तो नाम सुना होगा ना। देखो बैंडविड्थ का मतलब है, मान लो ये 110 है, ये 320 है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज। तो ये एफ मिनिमम हो गया, ये एफ मैक्स हो गया, तो बैंडविड्थ कितना होगा, बैंडविड्थ होगा एफ मैक्स माइनस एफ मिन, एफ मैक्स माइनस एफ मिन। तो यहां से बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, इस सवाल में सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 210, हाईएस्ट 320, तो व्हाट इज द बैंडविड्थ, एफ मैक्स माइनस एफ मिन कितना हो गया भाई, एफ मैक्स माइनस एफ मिन। एक 110। तो आपसे ये ऐसा सवाल, आई होप सबने छाप लिया, क्वेश्चन तो छापा क्या,
क्वेश्चन छापा? वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य का आया, वेरी गुड। ये देखो, ये देखो सवाल, सवाल कैसा है? वेरी गुड, क्या बात है यार, जनता इजीली आ गया आप लोगों को, तो मुझे लगा बताना पड़ेगा मेरे को। ये देखो यहाँ एक बंदा है और यहाँ पे एक, ध्यान से सुनो, एक 2 मीटर का रेडियस है और इसके अंदर ऐसे एक एक विसल जो है ऐसे गोल गोल घूमता। ये विसल क्या करता? गोल गोल घूमता। उसका ओमेगा दे रखा, उसका ओमेगा कितना दे रखा? ओमेगा दे रखा है सर 15 रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वो पूरा ऐसे सर्कल कर रहा, ऐसे सर्कल कर रहा। तो आप देखना, जब ये इस पॉइंट पे है तो इसका लीनियर वेलोसिटी कितना हो गया? लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगा, और एक बार ऐसे गोल गोल घूम रहा तो एक इंस्टेंट पे उसका स्पीड इधर होगा। ये ऑब्जर्वर किस पे है? ये रेस्ट पे है। देखो ये गोल गोल घूम रहा तो उसका एक स्पीड तो ऊपर होगा, एक इधर होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा बार बार। तो जब ये ऐसे जा रहा होगा तो एक इंस्टेंट पे इधर हो रहा होगा और एक इंस्टेंट पे इधर। तो रेडियस पता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा कितना? 15, आर कितना? 2। तो वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हुआ और एक बार 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो अप्रोचिंग हो गया, ये डाइवर्जिंग हो गया। तो जब इस इंस्टेंट पे F1 इमिट कर रहा होगा, इस इंस्टेंट पे F2 इमिट कर रहा होगा। देखो ये जो है ये इसको अप्रोच करते हुए है। जो भी आपका विसल है वो विसल की स्पीड है और वो स्पीड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही है। तो F1 ये F मैक्स होगा कि F मिन होगा? गेस करो। ये F मैक्स होगा क्योंकि ये इधर अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये F मैक्स होगा। तो मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? F नॉट इंटू C अपॉन C। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, दिस इज माई ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो ये तो 0 हो गया। नीचे वाला क्या कर रहा? अप्रोच कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर में माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कर देना। ठीक। अच्छा, सेकेंड, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 120। 120 स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 330। 330, ये 330 माइनस 30 कितना हो गया? कितने साल? 120 इंटू 330 बाय 300। ये इससे गया, इससे गया, और ये 11 से 11 गया। कितना हुआ? 132 हर्ट्ज। कितनों को समझ में आया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो 132 हर्ट्ज की सुनाई देगी। अब F मिनिमम बता दो। जब ये इधर अप्रोच कर रहा तो F2 कितना होगा? F2 वुड बी F मिनिमम। F मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? 120 इंटू 330। अब ये दूर जा रहा तो 330 प्लस 30 झालं। सांगा व्हाट इज F मैक्स? F मैक्स निकालो। सॉरी F मैक्स तो आ ही गया, सॉरी। F मिन, F मिन, F मिन, F मिन कितना होगा ये बताओ। F मिन सॉल्व करो यार, इतना इजी है। 110। देखो मुझे इतना बताओ, उसे 110 से 132 तक सुनाई देगा,
तो क्या इन बिटवीन मिनिमम ये हो गया, मैक्स ये हो गया, क्या इन बिटवीन वाली फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देगी क्या? क्या उसको इन बिटवीन वाली फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देगी क्या? यस। व्हाई? बिकॉज बेटा ये वेलोसिटी हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो उसको 110 से लेके 132 तक सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी। He will hear all the frequencies. He will hear all the frequencies. ठीक, तो बैंडविड्थ कितना हो गया? बैंडविड्थ 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 हो गया एफ मैक्स माइनस एफ मिन। 132 माइनस 110 आया 22 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे बैंडविड्थ के ऊपर सवाल हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल आप लोगों के लिए। आई होप सबको समझ में आया। ये भी समझ में आया कि सर्कुलर मोशन कर रहा, तो एक बार इधर वेलोसिटी है और एक बार इधर होगी। इस तरफ होगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस तरफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इन बिटवीन भी वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो भी वहां पे होगा। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है। A policeman on duty detects or drop off 10% in pitch, 10% in pitch of the horn of a moving car, the horn of a moving car as it crosses him. ठीक है, if the velocity of sound is 330 meter per second, calculate speed of sound. Calculate the speed of sound. सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या पूछा है इसमें? सोचो और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दे दी मैंने। बोल रहा है कि उसके पिच में कुछ रिड्यूस हो गया, कुछ पिच मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी 10% ड्रॉप मार गई। अच्छा सॉरी, स्पीड ऑफ कार, सॉरी माय फॉल्ट। स्पीड ऑफ कार निकालनी है, साउंड की दे रखी आप। बोल रहा है उसकी स्पीड में जो रिडक्शन है पहले और बाद में 10% का चेंज आया। जैसे वो उसको क्रॉस कर जाती है, पहले अलग था फ्रीक्वेंसी और बाद में अलग, और उनमें कितना है 10% का चेंज आया। नहीं तो का आया।
अरे एक को 100 मान लो, दूसरे को 90 मान लेना। एक को 100 मान लो, दूसरे को 90 मान लो, आंसर तो आ जाना चाहिए, कुछ अप्रॉक्स आएगा। है बेटा? ये आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कार्तिकेय का आया, सोनी का आया, ओके, कबीरा का आ गया। चलो 2-3 को ही सही आया, बाकियों का गलत हो गया। अरे यार मुन्ना एकदम सही है कि देखो ना यार, ये बंदा ऐसा है और ये कार ऐसी है, ये अभी कार निकल गई इससे, तो पहले मान लो F1 था और अब ये F2 है, अभी F2 है। बोल रहा है ड्रॉप हो गया 10% से, तो जो F1 है, F1 की वैल्यू कितनी होगी, F0, ये 330 अपॉन, ये अभी तो अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, तो नीचे क्या होगा, सोर्स का माइनस आ जाएगा। हाँ, और F2 वाले केस में क्या होगा, F0, दिस इज 330 अपॉन 330 प्लस V, क्योंकि ये V स्पीड से जा रहा है, बस। अच्छा, अब मेरे को एक चीज पता है, क्या, अगर F1 100 है तो F2 कितना हो जाएगा, 10% ड्रॉप, 90। ओ भाई साहब, F1 अगर 100 है तो F2 कितना होगा, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 10%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने F2 बाई F1 कर दिया। अरे इसको मान लो ये 100x था, ये 90x होगा। अगर ये 100x है तो ये 90x, अभी भी तो 10% का ही ड्रॉप आया, तो ये कितना हो जाएगा, 90x बाई, कुछ नहीं हो, x तो ऐसे ही कट जाता। ये इसकी वैल्यू कितनी है, F0 इंटू 330 अपॉन 330 प्लस V डिवाइडेड बाय F0 330 अपॉन 330 माइनस V। बोलो, चमक रहा? अब x गया, F0 गया, सब कट गया, V की वैल्यू आ जानी चाहिए। ये 330 से 330 भी गया, तो ऐसा कुछ आता है, 9/10 इज इक्वल्स टू, निकाल लो, आंसर आ जाए।
मृदुल सही करो, सौरभ, आदित्य, बेटा अभी सॉल्व करो प्लीज, अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो, देखो कितनों का क्या आता। सबका सेम आंसर चाहिए, 2 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, आ गया सबका। तो b की वैल्यू हमें आती है 17.3, इसके अप्रॉक्स आती है। अच्छा अब एक धांसू प्रॉब्लम देते हैं। एक प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसे आंसर डायरेक्ट आपका आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से एक सवाल देखना। अरे सबको आया क्या ये? यस नो कुछ तो बोलो। आखिरी सवाल ये देखो, आखिरी सवाल ध्यान से देखो, कितने लोग कर पाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर तो आपको एग्जैक्ट नहीं आने वाला, मैं सिर्फ डेटा के लिए बता रहा हूँ, डेटा थोड़ा ऊपर नीचे लेंगे अपन। देखो ऐसे ही गाड़ी चल रही है, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर पहले मैंने किया था ऐसा। ये गाड़ी है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक, ओके, और ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, स्पीड 50 ही है, कांस्टेंट स्पीड। ये ऑब्जर्वर बेचारा यहाँ खड़ा है, आपसे पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी heard by the observer, find the frequency heard by observer when he sees the car at the point of intersection, at the point of intersection। ये दोनों पाथ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखे तो उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। एफ नॉट मान लीजिए, एफ नॉट कुछ वैल्यू है 1000, ठीक है, एफ नॉट कुछ वैल्यू है 1000, ठीक है, और सी की वैल्यू है इतनी। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, हम एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। और ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर, 200 मीटर,
पहले क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को घूरो, क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है। इसको थोड़ा ज्यादा रखूं क्या? सुनो, इसे थोड़ा सा ज्यादा रखिए, अब फील आएगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसा मत देखना सर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। ये देखो कितने लोग बोल रहे हैं 1000, 1000 कितनों का आया? कितने लोगों का 1000 आया? आयुष का आया। आयुष बताओ मैंने क्या सपना देखा? चल पूरी क्लास के सामने बताऊं। अरे तुम में से कितनों को अभी भी आते होंगे या पहले कभी आए हो, ऐसा सपना आया होगा कि तुम्हारा एग्जाम हो और तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंच रहे हो, या तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पेन ही नहीं चल रहा, या तुम एग्जाम दिए तुम्हारा आंसर शीट फट गया। ऐसा कभी किसी को कुछ नहीं आया सपना? आया है क्या? एकदम हालत खराब हो जा रही। मेरे को बहुत आते थे बचपन में, जब मैं स्कूल लेवल पे था। कॉलेज लेवल में चिल हो गया मैं। हमेशा डर लगा रहता था कि पेपर छूट ना जाए, कहीं मेरी सेकंड रैंक ना आ जाए। कल मैंने क्या सपना देखा कि अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एकदम क्लास स्टार्ट हो गई, अपना वो बड़ा वाला हॉल है उसमें क्लास चल रही है, आप लोगों का बैच है, ठीक है, और बैच में आयुष सबसे आगे बैठा हुआ है, कृष्णा विष्णा ये लोग सब घूमते फिरते रहते हैं। तो आयुष की एकदम मैं मस्त पिटाई कर रहा हूँ, एकदम लाफे पे लाफा मार रहा हूँ कि नालायक कहीं के, होमवर्क नहीं किया तुमने, है, ये काम बोला था, टेस्ट में स्कोर कम आ गया तुम्हारा। तो फर्स्ट टाइम है मैं बच्चों पे हाथ उठा रहा हूँ, वो भी भयंकर वाला, एकदम खून निकल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे डरे हुए हैं कि नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आएंगे अपन, नेक्स्ट टाइम शादी ब्याह में क्लास मिस नहीं करेंगे। एकदम बेहतरीन सपना था। और आयुष की धुलाई हो रही थी। चलो देखो, इसमें 1000 आंसर नहीं आएगा, इसमें 1000 आंसर नहीं आएगा। क्यों? देखो बेटा, इसने क्या बोला है, when he sees the car at the point of intersection, जब ये इस बंदे ने उस कार को इधर देखा तो ये देखिए डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। तो जब इस इंस्टेंट पे ये जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इमिट किया है ना इसने, उसको ये फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, ये फ्रीक्वेंसी उसको एटलीस्ट 1 सेकंड बाद सुनाई देगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, तो इसको ये 1000 वाली फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुनाई देगी, उसको इस कार ने कुछ समय पहले जो फ्रीक्वेंसी इमिट करी थी वो सुनाई देगी, क्योंकि इसको दिख रहा है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से आ जाएगा और स्पीड ऑफ साउंड अलग होता है। तो ये when he sees the car, the frequency that the car is emitting would be heard after some time, ठीक है। तो जिस समय पे ये देख रहा है उस समय यहाँ पीछे से कहीं से फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसके पास। समझो समझो, ये जो फ्रीक्वेंसी इसने इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमिट करी, उस फ्रीक्वेंसी को आने में तो इतना समय लगेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब उस बंदे ने देखा और उस समय उसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी इमिट करी, तो इन दोनों, इसको फ्रीक्वेंसी, इस साउंड को आने में कितना समय लगेगा, 400 बाई 330, तो यानी कि ये तो बहुत टाइम बाद सुनाई देगा। तो उस समय में क्या होगा, इसको यहाँ कहीं पीछे वाली साउंड सुनाई देगी। मान लो
तो इसमें सवाल में अपन लिखेंगे लेट एट टाइम t before reaching at time t before reaching intersection point the car emitted a frequency, उस कार ने एक फ्रीक्वेंसी इमिट की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये कुछ समय पहले उसने इमिट किया, यहाँ पे मेरी कार है, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो t समय पहले उसने इमिट किया, तो t टाइम लेके ये साउंड यहाँ आया 330 इंटू t। कितनों को ये समझ में आ रहा है? इस इंस्टेंट पे इसने जो f डैश फ्रीक्वेंसी इसकी सुनाई देगी इसको, वो इतने समय उसको साउंड को इतना t टाइम पहले उसने इमिट किया था, तो 330 इंटू t इतने समय में ये साउंड इधर आएगा, और t समय में इसने यहाँ 50 t से आगे बढ़ गया। कितनों को ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं था, ये कुछ डिस्टेंस पीछे था। मान लो t टाइम पहले उसने साउंड को इमिट करी थी, तो उसको साउंड को पहुंचने में कितना समय लगा? इधर t सेकेंड, और उतने देर में ये कार इधर पहुंच गई। तो ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये डिस्टेंस कितना है? कितना था? 400। तो यहां से एक पाइथागोरस बन गया, का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 50 का होल 50t का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या यहां से t आ जाएगा? क्या यहां से t आ जाएगा? यस, यहां से t आ जाएगा, यहां से t की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर t की वैल्यू आ गई, अगर t की वैल्यू आ गई, तो देन आई हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ इसका एंगल थीटा होगा, यहाँ इसका कुछ एंगल थीटा होगा ना भाई, यहाँ इसका कुछ एंगल थीटा होगा, ये f0 होगा, इसकी स्पीड जो है वो 50 थी, तो ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? दिस इज 50 cos थीटा। नहीं चमका? 50 cos थीटा, ये ऑब्जर्वर है और ये इसको अप्रोच कर रहा, तो जो फ्रीक्वेंसी हर्ड हो जाएगी, दैट फ्रीक्वेंसी हर्ड इज f0 इंटू c अपॉन, यहाँ पे ऑब्जर्वर एज इट इज रुका हुआ है, तो ऑब्जर्वर की स्पीड तो 0, सोर्स अप्रोच कर रहा है तो ज्यादा सुनाई देगा, c माइनस 50 cos थीटा, so this is 1000 c अपॉन c माइनस 50 cos थीटा। बोलो, ये समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया? अब ये थीटा निकालने का अलग पंगा है। थीटा कैसे निकलेगा? ट्रायंगल दिया हुआ है, निकाल लो। ये टी दिया है, ये थीटा है, हाँ यार, टी लिखने का भी काम नहीं है। दूसरा पार्ट, कितने समय पहले, हाँ थीटा, टी लिखने का भी काम नहीं है इसमें। एक सेकंड पार्ट था, वो तो मैं भूल ही गया। सुनो सुनो, सेकंड पार्ट, इसके एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भूल गया। फाइंड टाइम, चलो ठीक है, इसको एक दूसरे फॉर्म में करवाता, दूसरे फॉर्म में कराता, रुक जाओ। हाँ यार, टी लिखने की जरूरत नहीं, दूसरा फॉर्म में, दूसरा क्वेश्चन था वो। चलो, ये समझ में आया क्या? आपको कुछ समय पहले वाला साउंड सुनाई दे रहा होगा, और ये सवाल पूछ सकता है वो कितने समय पहले उसने वो साउंड इमिट किया था जो कि उसको अब सुनाई दिया। यहाँ इससे क्या आ जाएगा? कितने समय पहले, फाइंड द टाइम बिफोर रीचिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन whose frequency would be heard by the observer। ठीक है, जरूरत नहीं है, बात सही है।
टाइम भी पूछ लिया कि कितने समय पहले उसने इमिट किया था जो उसको सुनाई दिया, तो इससे निकल सकता है। हो गया इतना? हुआ क्या? चलिए, ये स्पीड ऑफ साउंड और इसमें है। चलो एक ऐसा, ये ऐसा देखो, ये अपना हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन, इसकी स्पीड है km/h। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है। फाइंड the time when the observer hears the frequency sorry, not hears the frequency, hears the sound of plane. Find the time when the observer hears the sound of plane when the plane appeared to be vertically above him. यार, कुछ गलत फ्रेमिंग करती है। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अलग चीज पूछिए। देखो, जब ये इंस्टेंट में इसको ये जो वर्टिकली है, तब इसने कुछ साउंड इमिट किया। ठीक है, कुछ साउंड इमिट किया। अब वो साउंड इस बंदे तक आने में कितना समय लगेगा, और स्पीड ऑफ साउंड दिया है इतना। फाइंड द टाइम आफ्टर विच the observer hears the sound of the plane when the plane appeared to be vertically above him. ये प्लेन वर्टिकली अबव है। जब वर्टिकली अबव है तो उसने एक साउंड इमिट किया। वो साउंड उसको कितने टाइम बाद में सुनाई दिया? ये प्लेन वर्टिकली अपवर्ड है, इसने कुछ साउंड इमिट किया जब वो वर्टिकली अपवर्ड था। कितने समय बाद में उसको वो पर्टिकुलर साउंड सुनाई दिया होगा? ये प्लेन, अरे यार ये सबसे चिंदी है, HCV का सवाल है।
अरे माइक बंद था क्या? कितनी देर से माइक बंद है? अच्छा अभी कॉल आया था। ओके ओके। हाँ भाई कितना आया टाइम? काफी देर से नहीं, सर का कॉल आया था, बेसन सर का। कितना है ये? 5.8 सेकेंड। ठीक है। अच्छा उसने अभी दूसरा पार्ट बोला था। उसने क्या पार्ट पूछा? उसने बोला कि जब ये इसने साउंड इमिट किया और इसने जब ये साउंड सुना उतने टाइम में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो ये 5.8 सेकेंड बाद में ये वर्टिकली अपवर्ड वाला साइन सुनाई दिया इसको। तब ये पूछा कि ये यार ये प्लेन जो है जब उसको वर्टिकली अपवर्ड वाला साउंड सुनाई दिया तब ये प्लेन कितना आगे मूव कर चुका है, निकल जाएगा। प्लेन की स्पीड इनटू दैट टाइम, ये किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लेना, इनटू दिस टाइम। और फिर वो बोले कि भाई बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द ऑब्जर्वर। वो आपसे पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑन ऑब्जर्वर व्हेन ही हियर्स द साउंड emitted by the plane when it was vertically upward। क्वेश्चन समझ पा रहे? पहले तो आपसे बोलेगा कि कितना समय उसको लगा, प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड था तो वो साउंड उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। फिर पूछेगा कि उतने टाइम में जितने टाइम में वो साउंड वर्टिकली अपवर्ड से उस ऑब्जर्वर तक पहुंचा तो उतने समय में वो प्लेन कितना आगे निकल गया, ये पूछ लेगा। और फिर एक पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड द प्लेन, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लेन, डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लेन, प्लेन से कितना डिस्टेंस मूव किया गया, तो दैट इज 510 5/18 इंटू 5.8। ठीक, 510 इंटू 5/18 तो 5.8। कितना आंसर आया? कैलकुलेट करो ना यार। पाँच सौ दस इंटू 5। ठीक है, फिर ये पार्ट खत्म है ना, सब कुछ खत्म। आज भी क्वेश्चन ही कराए मैंने। कितना आ रहा? 821। कितना आ रहा? 821 या 822? ठीक है, पक्का ना, इतना ही आ रहा है ना? ठीक है, तो इतना डिस्टेंस वो आगे निकल गया। तो ये 2000, ये 822। अब इनके बीच का डिस्टेंस अपन पता कर सकते, ऑब्जर्वर और इसके। ये 2000 है, 2000। मैन की हाइट तो बहुत छोटी माननी है, ठीक है, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। ये आ जाएगा पाइथागोरस अगर पूछा हो। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। अपन 11:05 तक मिलते हैं, और एडवांस वालों को आज आना है सेंटर पे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ऑर्गेनिक। अपन मिलते हैं 15 मिनट में। आज का पार्ट यहीं पे खत्म। मगर रिकॉर्डिंग डाल क्यों नहीं बेटा? ग्रुप पे नहीं रहे क्या? यूट्यूब पे नहीं है? एक सेकंड, फिर रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी थी। चलो ठीक है, उसको लाइव कर देते। लाइव लाइव नहीं किया, पब्लिक नहीं किया उसको। ठीक है, मैंने कर दिया 2 मिनट में मिल जाएगी।